बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो है एम्ब्रियोलॉजी में डेवलपमेंट ऑफ द जेनिटल सिस्टम हम कर रहे हैं, ठीक है। जेनिटल सिस्टम जो है जेनिटल सिस्टम, अब सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी ऑफ जेनिटल सिस्टम में इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि इस जेनिटल सिस्टम के अंदर टोटल पार्ट्स कितने आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये बताता हूँ कि जेनिटल सिस्टम के अंदर टोटल जो हैं वो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जेनिटल सिस्टम को टोटल जो है जेनिटल सिस्टम की डेवलपमेंट हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास जेनिटल सिस्टम में एक आ जाते हैं हमारे गोनैड्स, दूसरा हमारे पास आ जाती हैं जेनिटल डक्ट्स, और तीसरा हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जेनिटल सिस्टम में 3 सिस्टम हैं जिनको मिला के हम जेनिटल सिस्टम कहते हैं। एक गोनैड्स जो अंदर होते हैं जिसमें टेस्टिस या ओवरीज आ जाती हैं, फिर जेनिटल डक्ट्स, और सबसे फिर बाहर होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो है उसमें लिबिया मेजोरा लिबिया माइनोरा आ जाता है फीमेल्स के अंदर, और मेल्स के अंदर जो है ग्लैंस पीनस आ जाता है। तो गोनैड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया को जो चीज़ कनेक्ट कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, जेनिटल डक्ट्स, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हर बंदे में डेवलप होती हैं, तरतीब से डेवलप होती हैं, इकट्ठी डेवलप हो रही होती हैं। वैसे तो गोनैड्स डेवलप होंगे, जेनिटल डक्ट्स डेवलप होंगी, एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप होगी, ये तीनों चीज़ें डेवलप होंगी। लेकिन इसकी डेवलपमेंट का फ़र्क ये है, या इसमें डेवलपमेंट में ये चीज़ आ जाती है कि जब भी ये तीनों चीज़ें डेवलप होंगी, इनके डेवलप होने से पहले इन तीनों की एक स्टेज होती है। ये तीनों एक स्टेज से गुजर के डेवलप होते हैं, जिसे बोलते हैं इनडिफरेंट स्टेज। अच्छा, अब इन डिफरेंट स्टेज जो है इसको समझना ज़रूरी है कि ये स्टेज कौन सी होती है। इन डिफरेंट स्टेज वो स्टेज है किसी भी चीज़ की जिसमें हम उसको देखें तो हमें ये ना पता चल सके कि ये मेल की जो है गोनैड है या फीमेल की गोनैड है, ये मेल की जेनिटल डक्ट्स बनेंगी या फीमेल की जेनिटल डक्ट्स बनेंगी, ये मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया या फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया। मतलब जब भी कोई चीज़ डेवलप होगी तो सबसे पहले वो इन डिफरेंट स्टेज में आएगी। मतलब गोनैड्स की एक इन डिफरेंट स्टेज होती है। ये वो स्टेज होती है जिसमें पता नहीं होता कि ये गोनैड जो है अभी ये फीमेल गोनैड में डेवलप होगा या मेल गोनैड में डेवलप होगा। सेम जेनिटल डक्ट्स की भी एक इन डिफरेंट स्टेज होती है जिसमें ये नहीं पता होता कि ये मेल जेनिटल डक्ट्स बनेगी या फीमेल जेनिटल डक्ट्स बनेगी। एक्सटर्नल जेनिटेलिया की भी एक इन डिफरेंट स्टेज होती है जिसमें ये नहीं पता चल सकता कि ये क्या बनेगा। सबसे पहले इन तीनों की इन डिफरेंट स्टेज आनी चाहिए, फिर उस इन डिफरेंट स्टेज से वो या मेल की तरफ जाएगा या फीमेल की तरफ जाएगा, उसमें चेंजेस आएंगे। लेकिन इन डिफरेंट स्टेज वो स्टेज है जो मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होती है इन तीनों स्टेजेस के अंदर, इन तीनों पार्ट्स की डेवलपमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हमने गोनैड्स की डेवलपमेंट देखेंगे, उसके बाद हम जेनिटल डक्ट्स पे आएंगे, और सबसे आखिर में हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे आएंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ऑफ गोनैड्स है और जेनिटल डक्ट्स है। अच्छा, सबसे पहले ये बताता चलूँ कि जेनिटल सिस्टम की जो डिटर्मिनेशन है ये बड़ा एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रोमोसोम है जो इन्वॉल्व होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, वो होता है वाई क्रोमोसोम। ये जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो गोनैड्स, जेनिटल डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया विल डेवलप इनटू मेल, और अगर ये एब्सेंट होगा, एक्स वाई है तो भी मेल बनेगा, और अगर एक्स एक्स है या एब्सेंट है वाई तो जो है ये हमारे पास फीमेल बनेगा। अब वाई क्यों होता है कि वाई जो क्रोमोसोम होता है इसके पास एक जीन होता है जिसे हम कहते हैं टेस्टिस डिटर्मिंग जीन भी बोलते हैं, जिसको इस जीन का नाम होता है SRY जीन। वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है SRY जीन। ये SRY जीन एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं टेस्टिस डिटर्मिनिंग फैक्टर। तो वाई जीन, वाई क्रोमोसोम के ऊपर शॉर्ट एलान के ऊपर SRY जीन होता है जो डिटरमिन करता है टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर। ये टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर एक प्रोटीन होती है जिसके पास ट्रांसक्रिप्शनल जो है फैक्टर होता है बेसिकली, जो जाके आपके पास ऐसी चेंजेस करता है जिसकी वजह से कोई भी जो गोनैड है वो मेल गोनैड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर वाई एब्सेंट होगा तो SRY जीन नहीं होगा, SRY जीन नहीं होगा तो टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर नहीं होगा, ये फैक्टर नहीं होगा तो जो गोनैड है या जेनिटल डक्ट्स हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, वो इन डिफरेंट स्टेज से फीमेल की तरफ चला जाएगा। बेसिकली गोनैड्स, जेनिटल डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये तीनों
इन डिफरेंट स्टेज पे रुके होते हैं या अड़े होते हैं, यूँ समझ लिया इसको कि गुनेट्स जो हैं, फर्स्ट अगर हम गुनेट्स की बात करते हैं सबसे पहले तो हम कहेंगे गुनेट्स जो हैं वो सबसे पहले इन डिफरेंट स्टेज पे जाके रुक जाएगा, तब तक रुका रहेगा जब तक कि जीन वहाँ पे नहीं आ जाता। अगर जीन आएगा और जीन आके से कहेगा यार मेरे पास तो वाई है, और जब उसको पता चलेगा कि वाई है तो डेफिनेटली जो इन डिफरेंट स्टेज है गुनेट्स की वो फ़ौरन उसको टेस्टिस में कन्वर्ट कर देगी। लेकिन अगर जीन आया, क्रोमोसोम आया और वो XX है, वाई नहीं है, वहाँ पे एब्सेंस है टेस्टिस डिटरमिनेंट फैक्टर की, तो इन डिफरेंट स्टेज फिर गुनेट्स की ओवरी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली इन डिफरेंट स्टेज को आगे किस तरफ जाना है, मेल की तरफ या फीमेल की तरफ, वो डिटरमिन करता है कि वाई क्रोमोसोम है या नहीं। वाई क्रोमोसोम में फर्दर क्या चीज़ है, ऐसा वे जीन होता है, ऐसा वे जीन टेस्टिस डिटरमिनेंट फैक्टर होता है, और ये सब मिल के डिसाइड करते हैं कि आगे ये क्या किस चीज़ में बनेगी। तो यहाँ तक ये इंट्रोडक्शन था, इसमें ये बताना था कि जेनिटल सिस्टम में 3 पार्ट हैं, गोनैड्स, जेनिटल डक्ट्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हम तीनों को अलग-अलग डिस्कस करेंगे। गोनैड्स में मेल अलग, फीमेल अलग, जेनिटल डक्ट्स में अलग, फीमेल अलग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में भी मेल अलग और फीमेल अलग। इन डिफरेंट स्टेज तीनों की आएगी, उसके बाद ये फर्दर मेल या फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है।